Still confused which property to buy? Stop searching flats blindly. Your dream home deserves expert guidance. Buying a home is not just a transaction, it's a life decision. Hello everyone, this is Neha and I'm from Augment Reality, the real estate company. Today I'm presenting you to a very premium and the luxurious property. The property name is VTP Monarch, that is by VTP Lux. But before jumping into this video, I'll just tell you what is Augment Reality. Augment Reality is a real estate company. At Augment Reality, we don't sell flats, we help you to choose the right home. From premium location to verified projects and end-to-end support. We make your property journey simple, transparent and profitable. Exactly अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की, तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है हिंजवाड़ी फेज 1 में एंड अभी मैं हूँ इसी प्रोजेक्ट के अंदर एंड exactly मेरे सामने ही इनका सेल्स ऑफिस है एंड दिस इज अ पुणे फर्स्ट रियल एस्टेट ब्रांड। उसी के साथ एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज रहने वाला है एंड आपका ओपन स्पेस रहने वाला है। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 2 ग्रैंड क्लब हाउस रहने वाला विद पार्टी लॉन एरिया। उसी के साथ आपका यहाँ पे इंफिनिटी एज स्विमिंग पूल भी आपका रहने वाला है एंड जकूजी प्लस आपका बबलर बेड भी आपका रहने वाला है। एग्जैक्टली इसी प्रोजेक्ट में आपका 600 मीटर हाई स्ट्रीट प्रोमेनेड भी रहने वाला है एंड इसी प्रोजेक्ट में आपका मल्टी लेवल सिक्योरिटी विद द वीडियो इंटरकॉम आपका रहने वाला है। तो ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। तो अब मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दूं। सो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ इस रोड के कनेक्टिविटी की, तो जैसे कि देख रहे हो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सामने ही मैं खड़ी हूँ एंड मेरे राइट हैंड साइड का रोड जो है वो जाता है मालुंगे की तरफ। मेरे ही लेफ्ट हैंड साइड वाला रोड जो आप देख रहे हैं ये जाता है हिंजवाड़ी फेज 1। मेट्रो स्टेशन जो कि आपका अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है वो आपका 10 मिनट की दूरी पे रहने वाला है, वो भी एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के लोकेशन। तो इसी के साथ आपका रोड आगे कनेक्ट होता है बुमकर चौक जो कि 4.3 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है एंड यहाँ से सबसे फेमस राजीव गांधी इंफोटेक IT पार्क जो कि आपका जस्ट 10 मिनट्स की दूरी पे रहने वाला है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो IT एम्प्लॉइज के लिए काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो भी इस एग्जैक्टली प्रोजेक्ट लोकेशन से हिंजवाड़ी फेज 1 जो है उसका बस स्टॉप भी आपको इस एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के आसपास ही रहने वाला है। प्लस उसी के साथ आपको इसी प्रोजेक्ट से ऑटो और कैब की अवेलेबिलिटी आपकी हाई रहने वाली है। नियर बाय शॉपिंग एंड मॉल्स या एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो जियोन मॉल जो है वो आपका इसी एग्जैक्टली प्रोजेक्ट से 2.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस पे रहने वाला है। डी मार्ट की कनेक्टिविटी भी रहने वाली है, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट की कनेक्टिविटी भी आपकी इसी प्रोजेक्ट से रहने वाली है। तो आपको इसी प्रोजेक्ट के हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी जो है कि रूबी हॉल क्लिनिक वो भी आपका जस्ट इस प्रोजेक्ट के लोकेशन से ही रहने वाला है। लाइफ पॉइंट हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल भी आपका इसी एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के लोकेशन से आपका रहने वाला है कनेक्टिविटी, जो कि काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। एंड उसी के साथ अगर मैं बात करूँ नियर बाय स्कूल कॉलेज की कनेक्टिविटी, तो आपको मैं बता दूं आपका 3.5 किलोमीटर के रेडियस पे डिस्टेंस पे आपका स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाला है। फर्स्ट आपका ब्लूरी स्कूल जो कि आपका इसी प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली लोकेशन पे आपका रहने वाला है, कनेक्ट होने वाला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल आपका रहने वाला है। ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो सिम्बोसिस भी आपका इसी एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के लोकेशन पे ही आपका रहने वाला है। ओवरऑल अगर आप फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट VTP का काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइम IT कनेक्टिविटी भी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो कनेक्टिविटी भी आपकी रहने वाली है। प्रोजेक्ट आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला, अगर आप एक इन्वेस्टर हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो क्योंकि यहाँ पे आपकी IT कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी रहने वाली है। तो ये मैंने आपको लोकेशन प्लस कनेक्टिविटी पार्ट बता दिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके इसी प्रोजेक्ट के सैंपल मॉडल के पास, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू प्लस आपके कितने एमिनिटीज पार्ट रहने वाली है। सो लेट्स हैव अ क्विक टूर टू द 3D मॉडल। So this is the actual sample model of this project VTP Monarch। So अगर मैं बात करूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की, तो 9 एकर्स ऑफ द लैंड पार्सल एंड थोड़ा सा आगे देख सकते हो तो यहाँ पे आपके 7 टॉवर्स रहने वाले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके 6 पार्टी लॉन एरियाज रहने वाले हैं एंड यहाँ इसी प्रोजेक्ट में आपकी एमिनिटीज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके 92 कमर्शियल शॉप्स रहने वाली है। सो जो आप ये देख रहे हैं इस मॉडल के हेल्प से यहाँ पे आपके 92 कमर्शियल शॉप्स रहने वाली है एंड उसी के एग्जैक्टली सामने ये जो आपका है रिगालिया इनक्लेव। सो इसी प्रोजेक्ट में आपके 2 क्लब हाउस रहने वाले हैं। सो ये जो आप देख रहे हो रोड इस मॉडल की हेल्प से, तो ये जाता है टुवर्ड्स महालुंगे की तरफ एंड अगर मैं बात करूँ तो हाउ मच वाइड इट इज एंड इट इज 36 मीटर वाइड रोड। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आपके 2 एंट्री एग्जिट रहने वाले, उसी के साथ अंदर ही आपका ड्रॉप ऑफ पॉइंट भी है। तो जैसे कि आप मेरे राइट हैंड साइड की रोड देख रहे हैं ये जाता है हिंजवाड़ी फेज 1 को एंड ये आपका सेकेंड एंट्री एग्जिट पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। यहाँ पे आपके 2 एंट्री एग्जिट रहने वाले जैसे कि मैंने बता दिया। सो इसी प्रोजेक्ट में अगर बात करूँ एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आपके 40+ लग्जरियस एमिनिटीज रहने वाली है। उसी के साथ एक्जैक्टली आप जैसे कि मॉडल की हेल्प से देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी स्केटिंग रिंग रहने वाला है एमिनिटीज में, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस आपके 2 रहने वाले इसी प्रोजेक्ट में एंड उसी के साथ आपका क्रिकेट
क्लब भी आपका रहने वाला है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके मैनी मोर एमिनिटीज आपकी रहने वाली है। सो यहाँ पे आपका जो है ये दिस इज योर स्विमिंग पूल एंड ये आपका जो है एक क्राउन क्लब है, सो जो कि बिल्डिंग के सामने आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपके एग्जैक्टली 2 रहने वाले हैं। तो ये आपका सेकंड क्लब हाउस रहने वाला है जो कि आपका बिल्डिंग एग्जैक्टली सामने रहने वाला है, जिसका नाम है द रॉयल एंड दिस इज योर चिट चैट प्लेस। एंड उसी के साथ यहाँ पे भी आपका स्पोर्ट्स क्लब रहने वाला है जहाँ पे आप बास्केटबॉल या कुछ भी खेल सकते हो। तो उसी के साथ अगर मैं बात करूँ टावर नंबर 4 और 7 के बीच में भी आपका डिस्टेंस जो है 350 मीटर का रहने वाला है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी एलिवेशन जो है आपका यहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड प्लस पोडियम और उसी के साथ आपके 35 स्टोरीज की बिल्डिंग रहने वाली है, जिसमें आपका 4 लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस आपका रहने वाला है। तो ये मैंने आपको एक्जैक्टली बता दिया। अगर मैं बात करूँ कॉन्फ़िगरेशन की यानी कि टाइपोलॉजी की, तो यहाँ पे आपका 2, 3 एंड 4 BHK की टाइपोलॉजी आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको 2 BHK का कारपेट एरिया जो आपका रहने वाला है 780 to 861 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। सो 3 BHK के कारपेट एरिया की बात करूँ तो 951 to 1486 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया आपको यहाँ इस प्रोजेक्ट में रहने वाला है। सो इसी के साथ मैं बात करूँ 4 BHK मैंशन के कारपेट एरिया की, तो आपका रहने वाला है 1650 to 2105 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आपका टाइपोलॉजी प्लस कारपेट एरिया। अब मैं बात करूँ तो 2 BHK की प्राइसिंग की दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 CR। BHK की प्राइसिंग की बात करूँ तो दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1.25 CR। 4 BHK के मैंशन की प्राइसिंग की बात करूँ तो दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2.3 CR। तो उसी के साथ इफ आई विल टॉक अबाउट की टावर नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सो जैसे कि आप कैमरे की हेल्प से देख रहे हो तो दिस इज द टावर नंबर 5 to 6 जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट में आपका रहने वाला है। एंड उसी के साथ आपका विजिटर कार पार्किंग है एंड यहाँ पे आपका बिल्डिंग के सामने ही ड्रॉप ऑफ पॉइंट भी आपका दिया गया हुआ है। काफी स्पेशियस आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है एंड आपका ओपन स्पेस रहने वाला है यहाँ पे। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको इस प्रोजेक्ट के 3D मॉडल की हेल्प से आपका टाइपोलॉजी, कारपेट एरिया, प्राइसिंग प्लस आपके एमिनिटीज क्या क्या रहने वाली है और क्या क्या आपका इस प्रोजेक्ट में USP रहने वाला है। सो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने 3 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर करवाने। लेट्स हैव अ क्विक टूर। सो अभी मैं हूँ इस प्रोजेक्ट के 3 BHK के सैंपल फ्लैट के पास। अब मैं आपको करवाती हूँ आपके 3 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर। बट अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपका रहने वाला है वीडियो डोर फोन along with this digital lock for your security reasons। एंड यहाँ पे आपके 5 टाइप ऑफ एक्सेस रहने वाले हैं, कीज एक्सेस। सो अंदर आते ही मैं आपको बता दूँ आपके डोर की क्वालिटी, फर्निशिंग काफी टॉप नॉच रहने वाली है। एंड थोड़ा सा एंटर करते ही अगर मैं बताऊँ तो ये आपका रहने वाला है लॉबी एरिया एंड ये इस तरीके से आप डेकोरेट करके रख सकते हो अपने शूज या एवरीडे एसेंशियल्स आपका जो है यहाँ पे फर्निश करके यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये था आपका लॉबी एरिया। थोड़े से अंदर आते ही मैं आपको बता दूं यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लिविंग एरिया। ये जस्ट एक सैंपल फ्लैट है। यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरीके से आप यहाँ पे सोफा प्लेस कर सकते हो, किस तरीके से आप डेकोरेट करके अपना लिविंग एरिया रख सकते हो। सो ये लिविंग एरिया के एग्जैक्ट सामने आपका जो है टीवी यूनिट एरिया है। यहाँ पे आप इस तरीके से अपना टीवी यूनिट एरिया प्लेस कर सकते हो। सो ये था आपका लिविंग एरिया और उसी के सामने आपका टीवी यूनिट एरिया। एंड लिविंग एरिया के साथ ही आपकी कुछ इस तरीके की अटैच बालकनी आती है। सो ये है आपके अटैच बालकनी लिविंग एरिया के साथ जो कि आपकी रहने वाली है 3 साइड कवर्ड एंड दिस इज योर एंटी स्किप टाइल्स। सो ये जो है ये आपके टफन ग्लास है एंड यहाँ की साइज की बात करूँ तो दिस इज अ 5 फीट। उसी के साथ अब मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का व्यू आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये जस्ट एक सैंपल फ्लैट है बट इमेजिन करो आपने घर खरीद लिया तो आप बैठ के अपनी बालकनी में कॉफी, चाय कुछ भी पी के एंजॉय कर सकते हो व्यू। सो ये जो आप ग्लास देख रहे हो दिस इज द यूवी प्रोटेक्शन प्लस आपका नॉइज कैंसिलेशन, मतलब आपका यूवी प्रोटेक्ट भी होगा और नॉइज कैंसिलेशन मतलब बाहर की नॉइज अंदर नहीं जाएगी और अंदर की नॉइज आपकी बाहर नहीं जाएगी। सो ये थी आपकी बालकनी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ। सो ये है आपका 6 सीटर का डाइनिंग एरिया। आप जैसे कि देख सकते हो जो सैंपल फ्लैट में आपको इस तरीके से डेकोरेट करके दिया है कि इस स्पेस में आप अपना एग्जैक्टली ऐसा ही डाइनिंग एरिया रख सकते हो। आप यहाँ पे 7 और 8 सीटर भी रख सकते हो और इस तरीके से आप मिरर वगैरह भी जो है अपने एक्चुअल फ्लैट में आप रख सकते हो डेकोरेट करके। एंड अगर मैं बात करूँ इस साइड की तो आप जैसे कि देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे शेल्फ्स वगैरह बनाया गया है, तो आप शेल्फ में इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। काफी अच्छा है डाइनिंग एरिया। अब ये था आपका डाइनिंग एरिया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ के एक्चुअल हाइट की तो आप जैसे कि देख सकते हो एक्चुअल हाइट यहाँ की रहने वाली है 9.8। सो ये मैं आपको बता दी बालकनी, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि आपका किचन एरिया किस तरीके से रहने वाला है। सो लेट्स हैव अ क्विक टूर। सो यहाँ से एंटर करते ही आपका शुरू होता है एल शेप प्लेटफॉर्म का आपका किचन एरिया। एंड अगर मैं बात करूँ कि फिटिंग्स की दिस इज अ किचन इंजीनियर्ड स्टोन मार्बल। एंड जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आप इस तरीके से शेल्फ वगैरह रख सकते हो, अपना चिमनी प्लेस इस तरीके से प्लेस करके रख सकते हो अपने एक्चुअल फ्लैट में, जो जैसे आपको एक सैंपल फ्लैट में बताया गया है। ये है आपका वॉश बेसिन एरिया।
जैगुआर की फिटिंग से एंड काफी अच्छा जो है आपका अलग से दिया गया हुआ है यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया। ये आपका एक रेफ्रिजरेटर स्पेस दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपनी तरीके से रेफ्रिजरेटर प्लेस करके रख सकते हो। सो किचन एरिया की तरफ ही आपका अलग से जो सेपरेट आपकी ड्राई बालकनी, आपका एम्पल स्पेस दिया गया हुआ है फॉर अ वॉशिंग मशीन के लिए। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के भी यहाँ पे टफन ग्लासेस आपकी यहाँ पे रहने वाली है और आप इस तरीके से जो है व्यू एंजॉय कर सकते हो अपनी ड्राई बालकनी से। एंड दिस इज योर 3 साइड कवर्ड विद दिस एंटी-स्किप टाइल्स। सो ये थे आपकी ड्राई बालकनी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि रहने वाला है किड्स बेडरूम। लेट्स हैव अ क्विक टूर टू द किड्स बेडरूम। कुछ एंटर करते ही मैं आपको बता दूं, ये रहने वाला है आपका क्यूट सा किड्स बेडरूम। आप इस तरीके से जो है यहाँ पे ऐसा आप अपने बच्चों के लिए किड्स बेडरूम जो सजा सकते हो। एंड मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कितना क्यूट सा वार्डरोब है। आप इस तरीके जैसे आपको सैंपल फ्लैट में बताया गया है, आप अपने एक्चुअल फ्लैट में ऐसे अपने किड्स बेडरूम में वार्डरोब लगा सकते हो। एक्स्ट्रा ऐसा जो शेल्फ्स वगैरह है उसमें आप कुछ भी डेकोरेट करके रख सकते हो। एंड यहाँ से मैं आपको बता दूं तो बेड एरिया के सामने आप यहाँ पे टीवी यूनिट एरिया भी रख सकते हो या अपनी तरीके से इसको सजा सकते हो। सो यहाँ पे आप अपना स्टडी टेबल भी रख सकते हो, मतलब बच्चों के लिए। इसी बेडरूम में आपको बता दूं तो ये आपकी रहने वाली है लार्ज विंडोज, जो कि हाफ कवर्ड एंड हाफ ओपन रहने वाली है आपके किड्स बेडरूम में फॉर द नेचुरल डे लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पस के लिए। तो मैं बात करूँ तो इस तरीके का आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी आपकी लार्ज विंडोज विद हाफ कवर्ड एंड हाफ ओपन, जो कि आपके नेचुरल डे एंड वेंटिलेशन के पर्पस के लिए ही बनाया गया है। सो ये था आपका किड्स बेडरूम। आप इस तरीके से, मैंने आपको बता दिया, आप डेकोरेट करके रख सकते हो। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आपकी सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि रहने वाला है आपका गेस्ट बेडरूम। सो चलिए आपके गेस्ट बेडरूम में चलते हैं। सो गेस्ट बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज योर कॉमन लॉबी एरिया। एंड थोड़ा सा आगे आके अगर आप देख सकते हो तो कॉमन लॉबी एरिया के साथ ही आपका कॉमन वॉशरूम है। दिस इज योर कॉमन वॉशरूम विद अ प्रीमियम बाथ, वर्ल्ड क्लास सीपी फिटिंग्स एंड डिजाइनर टाइल्स। कॉमन वॉशरूम से निकलते आप मैं आपको लेके चलती हूँ आपके गेस्ट बेडरूम की तरफ। सो थोड़ा सा आगे आके देख सकते हो इस तरीके का आपका गेस्ट बेडरूम रहने वाला है, जो कि काफी स्पेशियस रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ, दिस इज जस्ट अ सैंपल फ्लैट, बट आप अपनी तरीके से अपने एक्चुअल फ्लैट में इस तरीके से सजा सकते हो आपके गेस्ट बेडरूम को। एंड अगर मैं बात करूँ तो बेड एरिया के एग्जैक्टली सामने आप टीवी यूनिट एरिया रख सकते हो या कुछ अपने तरीके से कस्टमाइज करके इसको रख सकते हो। एंड यहाँ से ये एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है फर्नीचर के लिए। आप यहाँ पे फर्नीचर यहाँ कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे इसको डिजाइन करके। उसी के साथ आप इस तरीके का वार्डरोब भी सेटअप कर सकते हो, जैसे कि सैंपल फ्लैट में आपको बताया गया है। सो इसी गेस्ट बेडरूम में आपकी जो है इस तरीके की विंडो रहने वाली है, जो कि आपकी लार्ज विंडो रहने वाली है, हाफ कवर्ड एंड हाफ ओपन। एंड आप इस तरीके का व्यू जो है एंजॉय कर सकते हो। सो ये था आपका गेस्ट बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ गेस्ट बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। थोड़ा सा आगे देख सकते हो, दिस इज योर गेस्ट वॉशरूम विद द प्रीमियम बाथ, वर्ल्ड क्लास सीपी फिटिंग्स एंड डिजाइनर टाइल्स के साथ। तो वो था आपका गेस्ट बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके मास्टर बेडरूम की तरफ। बट उधर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका फुल्ली स्मार्ट होम ऑटोमेशन आपका रहने वाला है। सो ये है आपका मास्टर बेडरूम, जहाँ पे मैं बात करूँ तो साइज भी काफी अच्छा दिए गए। आप इस तरीके से अपना मास्टर बेडरूम डेकोरेट करके रख सकते हो। सो ये मास्टर बेडरूम में आप अपनी तरीके से इधर वार्डरोब जैसे यहाँ पे सेटअप किए, इसी तरीके से सेटअप कर सकते हो। आपके मास्टर बेडरूम में बेड एरिया के सामने एग्जैक्टली आप यहाँ पे टीवी यूनिट एरिया प्लेस करके रख सकते हो। एंड ये आपका एक्स्ट्रा शेल्फ दिया गया है, जो कि आप इस तरीके से जो है रख सकते हो अपने एक्चुअल फ्लैट में डेकोरेट करके। सो ये है आपकी बालकनी एरिया जो आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच। तो ये आपकी टफन ग्लासेस की फिटिंग्स है, इस तरीके से आप अपने बालकनी में एंजॉय कर सकते हो व्यू। अगर मैं बात करूँ टाइल्स की, जो दिस इज योर एंटी-स्किप टाइल्स विथ योर 3 साइड कवर्ड बालकनी। सो वो थी आपकी बालकनी अटैच आपके मास्टर बेडरूम की तरफ। एंड यहाँ से आगे आके देख सकते हो तो ये आपका वॉशरूम रहने वाला है। काफी स्पेशियस सा वॉशरूम आपका रहने वाला है विद एंटी-स्किप एंड सीपी टाइल्स के साथ। सो ये मैंने आपको करा दिया आपके 3 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर। अगर आप भी अपने लिए इसी तरीके का घर ढूंढ रहे हो तो आज हमारे दिए गए नंबर पे हमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और एल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.augmentreality.com। प्लस अगर आपको ये साइट पसंद आती है, अगर आपको साइट विजिट करना है तो हम आपके लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस की फैसिलिटी भी आपको देते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस हमारे इंस्टाग्राम चैनल ऑगमेंट रियलिटी 1 को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं पुणे के बेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।